इमरान खान साहब ने और उनकी ज़ौजा बुशरा बीवी पे एक इंतहाई घटिया केस चल रहा था, जिसके लिए यही सारी खवातीन थी जो पूरी इसी शदीद गर्मी में 3 घंटे बाहर खड़े होकर इंसाफ मांगती थी। अब भी हम यही करेंगे। अनिशा को अब जगह अगर इंसाफ का कत्ल इमारतों में होना, फिर ये रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने इमरान खान का आज केस ही नहीं लगाया। आगे ईद आ रही है, आगे 3 महीने की छुट्टियां, इन्होंने तो भाग जाना है। कोई अमेरिका पहुंचा होगा, कोई इंग्लैंड पहुंचा होगा, उस बेकसूर का क्या कसूर है जिसने पाकिस्तान की आवाज उठाई है, जिसने अवाम की आवाज उठाई है, जिसने अवाम के हकीकी आज़ादी और अवाम के हक की आवाज उठाई है, उसके साथ ये जुल्म नाकाबिले कबूल है। इसलिए हम खड़े हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ की बड़ी बड़ी इमारतों के बाहर हमें लगता है कि जब इमारतें बनी थी तो इंसाफ बाहर छोड़ के बनाई गई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुई है? मखसूस नशिस्तों के केस से आप आ रही है जी, वहाँ पे हियरिंग स्टार्ट है। हामिद खान साहब ने कल 3 एप्लीकेशंस दी थी, उनमें से एक एप्लीकेशन पे तो नीचे ऑफिस में ही इन्होंने लगा दी, बहुत सारी एतराज़ात लगा दी, जिसपे उन्होंने आके भी कहा कि 26वीं आईनी तरमीम ही गलत है। उसके नतीजे में बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल जो सो कॉल्ड गैर आईनी बेंच है, उसके सामने हम केस क्यों प्लीड करें, उस पर बहस होनी चाहिए, तो वो नीचे से ही गायब कर दिया। दूसरी लाइव स्ट्रीमिंग थी, और तीसरा ये था कि ये बेंच जो है वो इस काबिल है या नहीं है, तो उस पर तो हियरिंग चल रही है। पुलिस वाले आपको क्या कह रहे हैं? आप लोग अंदर जाना चाह रहे हैं, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? आप लोग क्या मुकालमा हुआ आपका पुलिस से? जी, पुलिस को जो इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, ये इन्होंने ना ऐसे लग रहा है कोई किले बनाए हैं। ये जो अदालतें हैं ये किले नहीं है, ये अवाम के टैक्स के पैसों से बनी है, अवाम की अदालतें हैं। या अवाम के नुमाइंदे, अवामी हर अवाम का बंदा आ सकता है इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन वो हमें रोक के खड़े हो जाते हैं। यही हरकतें इलेक्शन कमीशन के बाहर हमारे साथ होती हैं। वहाँ तो हमारे ऊपर डंडे भी बरसाए गए, वहाँ पे सिकंदर सुल्तान राजा साहब की मेहरबानी से खवातीन के लिए FC और वहाँ पर वो वुमेन पुलिस भी बुला ली गई। तो ये अगर ये आईनी अदालतों का, अवामी अदालतों का ये हाल है, तो सोचे बाकी मुल्क का क्या हाल है। साहब खुद साफी क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ईद से पहले बाहर आ जाएंगे। लग रहा है मौजूदा सर्कमस्टांसेस में आपको खान साहब का बाहर निकलना? देखिए, आ जाएंगे तो ये उनका आईनी हक है। अगर उनका केस लगाया जाए, आधे घंटे में इमरान खान जो है वो बाहर होंगे, क्योंकि जब उनको झूठे और बेबुनियाद केसेस की वजह से अंदर बंद किया गया है, तो वो झूठे और बेबुनियाद केस जब सुने जाएंगे तो वो ठहर तो नहीं सकते। इसीलिए आज आप देखें कि उनका केस नहीं लगाया गया, इसीलिए उनकी जो लेतो लाल किए जाते हैं कि उनकी हेयरिंग्स नहीं होने देती। तो अब ये है कि आज अब इन्होंने ट्रायल शुरू कर दी है कि कहीं ना कहीं एक तरफ से निकलने की गुंजाइश हो तो कोई 2-4 जगहों से और पकड़ ले। इसलिए हम कहते हैं कि इमरान खान से पहले अदालतें आजाद करो। अच्छा, ये बताएं कि ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा या ये सिर्फ आज के लिए था? देखिए, ये तो पार्टी फिर इसकी कॉल देगी। हमें हमारे अगर मुतालबात माने जाएंगे तो बेशक हम ये एहतजाज खत्म करेंगे और अंदर जाके हेयरिंग सुनेंगे। लेकिन अगर ये हमारी बात ही नहीं सुनेंगे तो हमें बताए फिर अवाम की अदालत के अलावा हमारे पास कौन सी और फोरम रह जाता है। जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतें, सबसे बड़े फोरम इंसाफ देने से गुरेजा हो और लेतो लाल से काम ले रहे हो, तो फिर अवाम के नुमाइंदों का, अवाम का क्या कौन सा फोरम बचता है जिधर जाके हम आवाज उठाएं? ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद ना इनको इन अदालतों के ऊपर ताले लगा के 26 लिख देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से अब तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अब इन अदालतों में जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, हुकूमत के पसंद किए हुए मुलाजमों की तरह उन्होंने जजेस भर्ती की हैं। एग्जेक्टिव के अंडर ले आए जुडिशरी को, तो जब आप एग्जेक्टिव के अंडर जुडिशरी ले आएंगे तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा, गैर जानिबदारी कहाँ से आएगी? और जो मुनसिफाना निज़ाम आदल है वो तो आपका खत्म हो गया, जमहूरियत पहले ही रुखसत की हुई थी। फिर बताएं हम कहाँ जाएं? फिर तो आवाम के पास ही जाना बनता है। कंवल शोजब साहिबा इस वक्त गुफ्तगू कर रही थी और इस वक्त आप ये मनाज़िर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो लीडरशिप है और वर्कर्स के साथ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वकला की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। जो मरकज़ी लीडरशिप है, जो पंजाब की लीडरशिप है, तमाम लीडरशिप इस वक्त एक पेज पर है, सब यहाँ पर मौजूद है। और एक ही मुतालबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की रिहाई और अदलिया की आज़ादी का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये मरकजी दरवाज़ा है और यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस तैनात है और उसके आगे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो ख़वातीन है वो यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज जो है वो
रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस वक्त ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपने लीडर की रिहाई और अदलिया की आज़ादी के लिए ये एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की ये मनाजिर हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो लोग मौजूद हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है। इसके साथ साथ जो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि रेड जोन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या जो वर्कर्स हैं वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या उनको किसी ने रोका नहीं, तो कह सकते हैं कि ये इमरान खान की रिहाई की तरफ पहली पेशकदमी साबित हो सकती है, क्योंकि इतना बड़ा एहतजाज, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर और रेड जोन के अंदर इतना बड़ा एहतजाज PTI ने रिकॉर्ड किया है। इसके अलावा कोई भी अपडेट होगी आपको यहाँ से शेयर करेंगे।